मैं जोधपुर का प्रसिद्ध उम्मीद भवन बोल रहा हूं। मैं वही उम्मीद भवन हूं जो जोधपुर के शाही राजपाट की झलक दिखाता हूं। मैं वही हूं जहां बॉलीवुड की सुपरस्टार और देसी गर्ल नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी हुई थी। मैं वही हूं जहां भारत के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने अपना 50वां जन्म दिवस मनाया था। मुझे आज एक हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मैं जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हूं। मैं वर्तमान और अतीत का अद्भुत संगम हूं। मैं शहर के परिसर के भीतर मौजूद हूं। मैं जोधपुर की रियासत के लिए एक दर्पण हूं। मैं जोधपुर इतिहास के पन्नों को अपने अंदर संजोए हुए हूं। मुझे ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स में दुनिया के शीर्ष होटल श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। मुझे चित्तर पहाड़ी पर होने के कारण चित्तर पैलेस के रूप में जाना जाता है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरे संपूर्ण इतिहास के साथ साथ मारवाड़ के स्वर्णिम इतिहास की भी कुछ झलकियां दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे एक श्राप की वजह से मेरा निर्माण किया गया था। साथ ही अगर आपने किसी महल को नहीं देखा हो तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आपको मेरी पूरे अच्छे से सैर कराऊंगा। मैं भारत औपनिवेशिक स्थापत्य शैली और डेको कला का एक आदर्श उदाहरण हूं। मेरा निर्माण जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम से मेरा नाम उम्मेद पैलेस पड़ा। मेरा निर्माण बॉक्स आर्ट्स शैली में था। मेरे 2 पंख हैं। महल के भीतर की जटिल लकड़ी के काम के लिए सुनहरे पीले बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर और बर्मी सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। मेरे निर्माण का इतिहास एक संत के अभिशाप से जुड़ा हुआ है। मेरे निर्माण के पीछे एक काफी प्रचलित कहानी है। बताया जाता है कि जोधपुर के मारवाड़ क्षेत्र को एक ऋषि का श्राप प्राप्त था। यह बात चौधरी सती की है, जब राव जोधा अपने किले का निर्माण करवाने के लिए जगह चुन रहे थे। बाद में उन्होंने मेहरानगढ़ के निर्माण के लिए चिड़ियाकूट की पहाड़ी को चुना। इस जगह पर चिड़ियानाथ जी महाराज काफी समय से अपनी तपस्या कर रहे थे, इसलिए चिड़ियानाथ जी महाराज नहीं चाहते थे कि यहाँ किले का निर्माण हो। लेकिन राव जोधा ने काफी प्रयासों के बाद चिड़ियानाथ जी महाराज को ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जिस बात से गुस्सा होकर चिड़ियानाथ जी महाराज ने राव जोधा को श्राप दिया कि तुम किले का निर्माण तो कर लोगे, लेकिन कभी भी तुम्हारा क्षेत्र मारवाड़ उन्नति नहीं कर पाएगा और तुम हमेशा पानी के लिए तरसोगे। कहा जाता है कि इसी वजह से यहाँ पर वर्षा काफी कम होने लगी। मारवाड़ क्षेत्र में आए दिन अकाल पड़ने लगे और इसी वजह से यहाँ के क्षेत्रवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक समय तो ऐसा हुआ कि 3 वर्ष के अंतराल के दौरान एक भी बूंद जल की नहीं गिरी, जिस वजह से यहाँ लोक जीवन चौपट होने लगा। लोग गुहार लगाने लगे। महाराज उम्मेद सिंह के पास पहुंचे और बाद में महाराजा उम्मेद सिंह ने लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से मेरे निर्माण का ऐलान किया। मेरे निर्माण का कार्यभार वास्तुकार हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर को डिजाइन की अवधारणा के काम के साथ सौंपा गया था और उन्होंने नई दिल्ली के सरकारी परिसर की तर्ज पर महल का डिजाइन तैयार किया था। मुझको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मेरे में पश्चिमी प्रौद्योगिकी के साथ साथ शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला सुविधाओं को भी शामिल किया गया था। चूंकि मुझे बनाने के पीछे मुख्य मकसद पीड़ित किसान को रोजगार देना था, इसलिए मेरा निर्माण बहुत धीमी गति से किया गया था। मेरा वास्तविक निर्माण वर्ष 1929 में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 1943 में ही पूरा हो गया था। मुझे बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मुझ में 347 कमरे हैं। डेको कला स्थापत्य शैली यहाँ पर हावी है। यह 1920 और 1930 के दशक के आसपास की शैली में है। मेरे इस महल को धीमी गति से बनाया गया था क्योंकि मुझे बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य स्थानीय स्तर पर अकाल से पीड़ित किसानों को रोजगार प्रदान करना था। लगभग 2000 से 3000 लोग मुझे बनाने के लिए कार्यरत थे। उस समय मेरे निर्माण की अनुमानित लागत 11 मिलियन थी। आज मेरे भवन का आधा हिस्सा एक होटल बन चुका है और मेरे पूरे भवन में लगभग 347 कमरे हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ एक शानदार बैंकेट हॉल यानी दरबार हॉल है और एक विशाल गार्डन है। मेरे यहाँ मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का 50वां जन्मदिन भी मनाया गया था। इसके अलावा यहाँ अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मेरा यह सुंदर महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। संगमरमर और बालू पत्थर से बने मेरे महल का दृश्य पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है।
मेरे संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्रकारी आज भी संरक्षित हैं। मेरे स्मारक में 347 कमरे हैं और तत्कालीन जोधपुर शाही परिवार के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं ही एक ऐसा 20वीं सदी का महल हूं जो अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ था, जिसके कारण अकाल से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। बलुआ पत्थर से बना मैं अति समृद्ध भवन अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान हूं। मेरे एक हिस्से में होटल चलता है और बाकी के हिस्से में संग्रहालय। संग्रहालय में आप मेरे राज घराने के अतीत को देख सकते हैं। महल को तराशे गए बलुआ पत्थरों से जोड़कर बनाया गया था। महल के निर्माण के दौरान पत्थरों को बांधने के लिए मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। यह विशिष्टता बड़ी संख्या में पर्यटकों को मेरी ओर आकर्षित करती है। इस सुंदर महल के वास्तुकार हेनरी वॉन एक अंग्रेज थे। मेरी सुंदरता में और भी बढ़ोतरी करने के लिए हरे भरे हरियाली और फूलों की विभिन्न किस्मों के साथ साथ एक सुंदर बगीचा है। मुझ में 300 लोगों की क्षमता वाला एक बैंकेट हॉल था। महल में एक सिंहासन कक्ष, एक विशेष निजी बैठक हॉल, जनता से मिलने के लिए एक दरबार हॉल, एक मेहराबदार बैंकेट हॉल, स्विमिंग पूल और स्पा, निजी भोजन कक्ष, 2 अद्वितीय संगमरमर स्क्वैश कोर्ट, एक बाल रूम, एक पुस्तकालय है इंडोर, एक बिलियर्ड रूम, 4 टेनिस कोर्ट और लंबे मार्ग शामिल हैं। वर्तमान में मेरे मालिक गद सिंह हैं। मैं 3 भागों में विभाजित हूं। एक लग्जरी ताज होटल जो 1972 से है, एक भाग शाही परिवार के लिए तथा एक संग्रहालय के लिए है। मेरे इस संग्रहालय के खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। इस समय में आप कभी भी संग्रहालय घूम सकते हैं। मेरे यहाँ एक दीर्घा भी है जहां पर कई चीजें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बारी बारी से मेरी सैर कराता हूं। सबसे पहले आपको ले चलता हूं मेरे संग्रहालय की ओर। यहां पर कलाकृतियों और विलासिता का एक भव्य प्रसार है। संग्रहालय में तेंदुए, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन और स्मृति चिन्ह है, जिसे एक प्रतीकात्मक झंडे को रखा गया है, जिसे राजा जसवंत सिंह ने स्वयं रानी विक्टोरिया को उपहार में दिया था। संग्रहालय में घड़ियों और तस्वीरों का एक विशाल संग्रहालय भी है, जो अपने सबसे शानदार रूप में पैलेस के इंटीरियर को चित्रित करते हैं। इसके अलावा संग्रहालय के सामने वाले बगीचे में महाराजाओं की क्लासिक कारें भी हैं। अब चलते हैं मेरे सबसे सुंदर भाग की ओर। ये एक होटल है। मुझको रॉयल निवास म्यूजियम के साथ साथ 1971 में एक होटल में बदल दिया गया था, जिसमें 70 अतिथि कमरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक हूं। ये ताज होटल मेरा ही एक अंग है। इसका नाम महाराजा उम्मेद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो वर्तमान में मालिक हैं। मेरा यह होटल देश के सबसे लग्जरी होटलों में शुमार है। उम्मेद भवन पैलेस अपनी लग्जरी स्ट्रक्चर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ एक रात ठहरने का किराया भी लाखों में है। मेरे इस पैलेस के महारानी और महाराजा प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का किराया 8 लाख रुपए से ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग ही मेरे यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ के स्वीट्स और कमरे हरे भरे बगीचों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो आपको किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगेगा। मेहमानों की सुविधाओं के लिए होटल के परिसर में कई शीर्ष स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। होटल में एक अद्भुत इन हाउस रेस्टोरेंट है, जो शानदार महाद्वीपीय और भारतीय संलयन व्यंजन प्रदान करता है। जीवा ग्रांड स्पा आपको कई तरह के अनुभव प्रदान करता है, जिसमें बॉडी स्क्रब और रैप्स, आयुर्वेदिक थेरेपी, योगा और मेडिटेशन, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और स्पा इंडोलॉग्स शामिल हैं। यहाँ उपलब्ध अन्य सुविधाओं में इंडोर और आउटडोर और किडी पूल, फिटनेस सेंटर, कुछ बिलियर्ड्स और पूल टेबल, क्रिकेट सुविधाएं, सीमेंटेड टेनिस कोर्ट, संगमरमर स्क्वैश कोर्ट, गोल्फ, पोलो और घुड़सवारी शामिल है। 24 घंटे ऑन कॉल डॉक्टर और नर्स और विकलांगों के लिए सुविधाएं भी हैं। अगर आप भी यहाँ रुकने का शौक रखते हैं और एक रजवाड़ी अनुभव लेना चाहते हैं, तो यहाँ के कमरों की कीमत लगभग 22,000 प्रति रात है। आप जब भी जोधपुर घूमने आए तो मेरे को देखने जरूर आए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आपको वर्तमान और अतीत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। आप अलग से तो मुझे देखने आएंगे, पर आप जब भी मेहरानगढ़ देखने आए तो मुझे जरूर देखने आए। मैं आपको मेरे को घूमने से संबंधित सारी जानकारी साझा करूंगा। मेरे यहाँ की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 30 रुपए, बच्चों के लिए 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपए है। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ मेरी ट्रिप पर आने वाले हैं तो मुझ में कई ऐसे एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं या कहूं कि आप जरूर करना चाहिए।
मेरी यात्रा में आप जसवंत थड़ा की यात्रा कर सकते हैं, जो नाजुक रूप से नक्काशीदार संगमरमर है। यह संरचना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में समर्पित है। यह स्मारक गुंबदों, पोर्ट्रेट्स और मोर को समर्पित एक खंड के साथ सुशोभित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे महाराजा के अंतिम संस्कार की चिता में प्रवाहित किया गया था। यहाँ आगे बढ़ने के लिए एक और गतिविधि हेरिटेज वॉक होगी, जो कि सीधे जोधपुर के गौरवशाली अतीत में है। आप संपत्ति के चारों ओर एक निर्देशित सैर कर सकते हैं और जोधपुर के राजाओं से संबंधित आकर्षक कहानियां सुन सकते हैं। मेरे यहाँ घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। इस समय आप कभी भी मुझे घूम सकते हैं। जोधपुर घूमने के लिए सबसे अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं? हम आपको बता दें कि जोधपुर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का यानी सर्दियों का टाइम बेस्ट टाइम होता है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने के लिए अनुकूल समय है। मार्च से शुरू होने वाली ग्रीष्मकाल के दौरान जोधपुर की यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय जोधपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जोधपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल और शहर है। इस वजह से जोधपुर में रुकने के लिए भी बजट की होटल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप अपने चॉइस के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको मेरे यहाँ ही रुकना है। आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। अगर बात मेरे यहाँ तक पहुंचने की करें तो आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा करके जोधपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मेरा निकटतम हवाई अड्डा अपना घरेलू हवाई अड्डा है, जो मेरे से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद यहाँ से आप कैब किराए पर ले सकते हैं या प्रीपेड टैक्सी बुक करके मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जोधपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क पर स्थित है। भारत के कई बड़े शहरों से जोधपुर के लिए प्रतिदिन कई ट्रेनें चलती हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप एक टैक्सी या कैब या फिर एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क यात्रा करना चाहते हैं तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर की यात्रा सड़क मार्ग से यात्रा करना काफी आरामदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सिटी अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, इंदौर, कोटा और अहमदाबाद से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मैंने मेरी आत्मकथा के माध्यम से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करी। आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी कभी मेरे यहाँ घूमने आए हो या कभी मेरे यहाँ शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।